नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आपका स्वागत है info.com में। बिहार सरकार हाल ही में एक बड़ी योजना स्टार्ट की है, डायल 112। आज पटना में एक व्यक्ति है जो 112 पे शिकायत करते हैं शराबबंदी को लेके, तो उस पे बहुत ही अजीबोगरीब आंसर आता है। आइए सुनते हैं उनके ही जुबानी क्या आंसर आता है 112 पे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम प्रभास चंद्र शर्मा है और मैं एक समाज सेवी हूँ। एक्चुअली पहलवान घाट बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय है, दुजरा प्राथमिक विद्यालय। उसी के दरवाजे पर, ठीक स्कूल के दरवाजे पर एक शराबी 12 बजे से शराब पी करके पड़ा हुआ था 3-4 घंटे से। हमने करीब 4 बजे के आसपास हमने डायल 112 को फोन करके सूचना दी और सबसे पहला सवाल हमारा यही था कि क्या आप शराबबंदी के मामले को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप बताइए क्या बात है, क्या शिकायत है आपकी। तो हमने उनको सारी बातें बताई। उसके बाद फिर 9-10 मिनट तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने पुनः फोन करके पूछा कि भाई हमारी जो शिकायत हुई, हमने जो शिकायत की थी उसकी क्या स्थिति है, उस पर क्या कार्रवाई की गई अब तक। तो उन्होंने हमसे समय पूछा कि ये शिकायत आपने कब की थी। तो हमने बताया कि 9-10 मिनट पहले हमने शिकायत की थी। तो उनका जवाब यही था कि 9-10 मिनट में बिहार पुलिस कार्रवाई करती है। मतलब पुलिस को आप क्या समझ रखे हैं। तो जब ये बात हो रही थी तो आपके पास कॉल रिकॉर्ड किए थे? जी, हमारे पास उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग भी है। मैं अपने पब्लिक को वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। हेलो मैडम, वो शराब पी करके गिरा हुआ है, सड़क पे पड़ा हुआ है बहुत देर से, उसकी शिकायत भी होती है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे जी, पड़ा ये हुआ? पहलवान घाट गेट नंबर 14 पटना का। एक मिनट हमको आप एड्रेस बताइएगा। डायल 112 बताइए क्या समस्या है? जी मैडम, एक कंप्लेंट किए थे अभी, पटना से किए थे, अभी तक आए नहीं लोग। कितना बजे आप कंप्लेंट किया आपको पता है? अभी 8-9 मिनट पहले किए। हाँ तो बताइए, आप पुलिस को क्या समझ लिए रखे हुए? 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। नहीं, कॉल भी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर करीब 1 घंटे बाद मुझे भी कहीं जाना था, तो मैं गया वहां से। फिर मैं वापस आया उसी जगह पर जहाँ पे कि शराबी पड़ा हुआ था, जिस स्कूल के गेट पर शराबी पड़ा हुआ था। वहां पर आके देखा कि शराबी अभी तक वहीं पड़ा हुआ। मैंने पुनः 112 को डायल करके अपने शिकायत की स्थिति जानने की कोशिश की। तो 112 से हमें शराबी का हुलिया बताया गया कि उसने इस रंग के कपड़े पहन रखे हैं। हमने पूछा कि भाई आपने कार्रवाई की, हमें कार्रवाई क्या की, आप हमें ये बताइए। तो उन्होंने फिर जो है हमारा जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है फिर 112 की पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद जो है वो उनको हमने दिखाया कि देखिए यही। तो उनका रवैया बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि यही आसपास का होगा, उठ करके चला जाएगा शराबी, आप इतना परेशान क्यों हैं। हमने कहा कि अरे शराब पिए हुआ है, 4 घंटे से पड़ा हुआ है, ठंड का मौसम है, हो सकता है इसकी जान भी चली जाए, और स्कूल के गेट पे पड़ा हुआ है, तो कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तब आप लदवा करके गाड़ी में पहुंचवा दीजिए। मतलब उन्होंने ये काम हमें सौंप दिया कि मैं शराबी को उठा करके उनकी गाड़ी में लाद दूं और वो तब अस्पताल लेकर के जाएंगे। हमने इसकी पहल की। इसी बीच उन्होंने जो डायल 112 के जो ऑफिसर थे, उन्होंने बगल वाले एक दुकान से जो है वहां से एक व्यक्ति से कहा कि भाई इसके मुंह पर पानी छिड़को। तो उसने जो है उसके मुंह पर जो है पानी छिड़का। उसके बाद उसको थोड़ा होश आया। किसी तरह से वो लड़खड़ाते जो है आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर जाकर के फिर वो दूसरी जगह ढूंढ करके फिर वहां सो गया। उसके बाद 112 वाले ने हमें कहा कि अरे वो चला जाएगा, छोड़िए इसकी चिंता, अब कहाँ इसके पीछे लगे रहिएगा। इस तरह से उन्होंने अपनी कार्रवाई समाप्त कर दी, क्लोज कर दी हमारी शिकायत को। शराबी वहीं बिल्कुल 25 गज की दूरी पर जो है फिर पड़ा रहा। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें स्थानीय थाना को भी सूचना देनी चाहिए। फिर हमने स्थानीय थाना बुद्धा कॉलोनी को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद हमें लगता है कि 3 से 4 मिनट के अंदर जो है पुलिस की वैन जो है वो आई और आ करके फिर हमसे संपर्क की। हमने उसको दिखाया उस जगह को कि जहाँ पे शराबी पड़ा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने फिर जो है जो उचित कार्रवाई होती है वो की। उनको फिर अस्पताल ले गए और आगे की कार्रवाई क्या हुई फिर हमने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन बुद्धा कॉलोनी थाना के द्वारा कार्रवाई की गई। 112 जो है इस मामले में बिल्कुल
असफल रही, असफल ही नहीं बल्कि निराशाजनक परफॉर्मेंस उनका रहा। कहीं ना कहीं शराबियों को और शराबबंदी को नकारने वाली जो है कार्रवाई उनकी हुई, तो ये ठीक नहीं। और इस मामले में थोड़ी और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी 112 पुलिस डायल 112 की तरफ से, क्योंकि वो मध्य विद्यालय वहां पर है और उसके दरवाजे पर ही वो बिल्कुल पड़ा हुआ था। मैं उसका फोटो भी मेरे पास उसका फोटो भी है, मैं फोटो दे दूंगा अपने संवाददाता को, वो देखेंगे। उसके बाद भी जो है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो शिक्षक हैं, वहां के जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इतनी संवेदनशीलता स्कूल की तरफ से भी दिखनी चाहिए कि दरवाजे पर कोई पड़ा हुआ है, किसी तरह की घटना हुई है तो उसकी सूचना तत्काल जो स्थानीय पुलिस को दे, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। तो ये पूरे मामले से हमें लगा कि 112 जो है बस किसी तरह से लीपापोती करती है। शराबबंदी हमारी सरकार जो है, बिहार की सरकार है, उसके जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उनकी जितनी चिंता है और जितने संवेदनशील है वो, उस हिसाब से उनकी पुलिस नहीं है। खास करके डायल 112 जिसकी इतनी जो है तारीफ की जाती है और वाहवाही की जाती है। जी, जैसा कि आप सुने शिकायतकर्ता से ही जुबान से कि 112 जो फेल हो रही है बिहार में, प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो इसी तरह से न्यूज और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे।